फसल की बिजाई जो है ना बढ़िया तरीके से ज़मीन तैयार करके बिजाई कर दी थी। आज 29 तारीख होगी और अभी तक उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ उस बीज का, जबकि नॉर्मली 7-8 दिन में जो है गेहूं का मैक्सिमम 10 दिन तक सारी बीज है उसका जमाव होकर के गेहूं का पौधा बाहर निकल आता है। अभी तक उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ, मैक्सिमम 1 से 2% जर्मिनेशन हुआ है। उसके बारे में आज हम यहाँ शिकायत करने आए थे। उससे पहले इस भाई ने जब उस डीलर से बात करी, बीज विक्रेता से बात करी, तो उसने इसको धमकाया भी है। और आज जब हम टोल पे हमारी मीटिंग कर रहे थे उस टाइम हमने उसका हमारे पास फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे आपके पास ये गया हुआ है, इसका जो भी होगा मैटर निपटा देंगे। लेकिन ये बात करते करते उसने इसको गाली फ़ोन के ऊपर मेरे सामने इसको गाली दी है। बोला जी ऐसी तैसी करें, बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल उसने किया है। उसके बाद हम वहाँ से टोल से अपनी मीटिंग समाप्त करके यहाँ DDA साहब के पास शिकायत करने आए थे और हमने उनको शिकायत दी है। DDA साहब अभी बाहर नारनौंद गए हुए हैं और फिर उन्होंने उसे बीज डीलर से बात करी है। बीज डीलर से बात करने के बाद उसने कहा कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आप बातचीत करके जो भी इसका मामला है निपटा देंगे। उसने बीज जो है नकली दे दिया, बल्कि हम तो कह रहे नकली दे दिया। अब वो बहानेबाजी कर रहा है कि वो ब्रीडर सीड था, इसको दूसरा फाउंडेशन बीज नहीं दिया। नाम बताओ जी अपना। नरेश कुमार है जी, गाँव फरडलीपुर से। उसने जी मेरे को बीज दिया 3 किलो PBW 343 की वैरायटी। तो मैंने उसको पहले ही बोला था कि उसने मेरे को 10-10 किलो की थैली दी। वैसे बीज तो 40 किलो इकट्ठा आता है जी। बोला नहीं, ये बोला उसने यूनिवर्सिटी ने 10-10 किलो की पैकिंग दी है, बढ़िया बीज है। नुकसान किस चीज़ का हुआ, मतलब कितना का नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो मैंने 50,000 रुपये के लिए तो ठेकन ज़मीन ले रखी थी, बाई बिजाई पड़े, पानी भी मोल के लेके लगाने पड़ते हैं जी। लेट हो गया 1 महीना लेट हो गया जी। मेरे तो वैसे ही 30 मन किलो ही तो कणक वैसे होगी जी। आज पड़े करूँगा, दोबारा 1 महीने बाद गेहूँ बीजेगी। तो क्या मांग क्या है अब आपकी? मांग क्या है जी? मांग तो जो किसान यूनियन के ये करेंगे। भाई दशरथ मलिक हमारी टोल कमेटी से ऐसा है तो हमारी को मांग इतना ही है, गलत बीज दिया है। बीज के पैसे खाद के बुआई के और लेट कर रहा है और हमें नजायज को नहीं 50,000 रुपये ठेकन ले रखी है। इन्होंने कहते हमने तो 6 महीना पाया, इसमें 70 मन गेहूँ होनी थी, उसके पैसे देना। गलत काम नहीं कराएंगे हम। एक तो लेट हो गया, एक खाद बीज बुआई का जो पैसा है बेच की दे हुआ ठीक से नहीं, हम उसकी कार्रवाई करेंगे भाई। ठीक है, गलत नहीं मांग रहे किसी से हम। इन लोगों को 60 मन के किले के पीछे देना जो लग रहा है वो मांग रहे हैं और किसी के साथ पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ा था, जिसके प्रभाव आंशिक प्रभाव से हरियाणा में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में गिरावट चल रही है। अभी भी बादलवाई है और एक और पश्चिम विक्षोभ आज रात को पास कर रहा है, जिसका प्रभाव आज देर रात्रि से और कल इसको देखने को मिलेगा। जिसका प्रभाव कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी होगी। तो उसके बाद में 2 दिसंबर से या वहीं चलेगी उत्तर पश्चिमी और पहाड़ों की तरफ से, तो उसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस क्यों बदलवाई रहती है, तो दिन का तापमान कम होता है, रात्रि तापमान लगभग 11 डिग्री के आसपास चल रहा है। परंतु अभी अगले 2-3 दिनों के बाद में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ये पश्चिम विक्षोभ पास कर जाएगा तो उसके बाद में जो पहाड़ों की तरफ से ठंडी हवाएं आएगी उसके कारण तापमान में गिरावट होगी। और 2 दिसंबर के बाद में आपको सुबह के समय धुंध भी दिखाई देगी और हल्की बारिश की 1-2 दिनों और संभावना बन रही है। तो नरमा कपास की लगभग चुनाई हो चुकी है और अभी धान की कटाई और कढ़ाई भी हो चुकी है। अब सिर्फ गेहूं की जो लेट 75 बिजाई चल रही है तो वो 1-2 दिन के बाद में करे, क्योंकि अभी थोड़े बूंदाबांदी के आसार है। तो और उसके बाद में जैसे ये तापमान कम होगा और ये बदलवाई ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है।